भारतीय स्त्रियां मर्दों की चड्डी की पट्टी पर लिखा नाम पढ़कर सुध-बुध खो बैठती हैं। वो दूर से ही पुरुषों का डियो सूंघकर उनकी तरफ दौड़ने लगती हैं। क्या सच में ऐसा ही होता है? आपने ऐसा होते हुए कहीं देखा है क्या? हाँ, टीवी विज्ञापनों में अवश्य देखा होगा। पूरा विज्ञापन उद्योग हमें ये समझाने पर तुला है कि भारतीय स्त्री 150 रुपए की चड्डी देखकर मतल जाने को तैयार रहती है। आज की स्त्रियां शासन और प्रशासन चला रही हैं, ओलंपिक में पदक जीत रही हैं, कंपनियों की मालकिन बन रही हैं, गृहिणी बनकर अपने परिवार का भविष्य सुधार रही हैं। मगर विज्ञापनों को अगर देखें तो लगता है कि भारतीय स्त्रियां छतों पर छुप छुप कर पड़ोस के लड़के को अंडरवियर पहने घूमते देखती रहती हैं। भले ही ये विज्ञापन मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन 10 से 15 साल के लड़के लड़कियों पर इसके बुरे प्रभाव की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सीधे तौर पर लड़कों को सिखा रहे हैं कि पढ़ाई शिष्टाचार गया तेल लेने, तुम बस कच्छे बदलो और लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे नाचेंगी। ये आज के युवाओं को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बरगला रहे हैं। टीवी पर आप लक्स कोजी का विज्ञापन देखिए। अंडरवियर की शक्ति से माथे पर बिंदी लगाने वाली एक भारतीय महिला की साड़ी उड़ जाती है। अब जरा सोचिए कि लक्स कोजी बनाने वाली कंपनी क्या कभी इसी तरह कोई बुर्का उठाने की हिम्मत कर सकती है? विज्ञापन में एक शादीशुदा हिंदू महिला को ही क्यों चुना गया होगा? क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू चुपचाप विज्ञापन देख लेंगे, पसंद नहीं आया तो आंखें फेर लेंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। इसलिए हिंदू संस्कृति और परिवारों को जितना चाहे कलंकित और अपमानित करते रहो। अब कंपनी की कहानी सुनिए। इसके मालिक हैं अशोक तोड़ी। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है प्रियंका। ये बात है साल 2007 की। 18 से 19 साल की प्रियंका कोलकाता में एक प्राइवेट कंप्यूटर एकेडमी में पढ़ने जाती थी। वहाँ पर पढ़ाने वाले एक रिजवान नाम के बड़ी उम्र के युवक ने प्रियंका को प्रेम जाल में फंसा लिया। प्रियंका ने भी भागकर उससे शादी कर ली। न तो उसने घर वालों से पूछा और न ही अपने भविष्य की चिंता की। सीधे महलों से निकलकर कोलकाता की झुग्गियों में रहने लगी। दिमाग पर फिल्मों की कहानियां जो हावी थी, लेकिन प्यार का नशा उतरते वक्त समय नहीं लगा। प्रियंका एक दिन वापस अपने घर चली गई और लौटकर कभी नहीं आई। कुछ दिन बाद रिजवान की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। आरोप लगा कि उसकी हत्या कराई गई है। मोमबत्ती गिरोह ने खूब हल्ला मचाया, लेकिन जांच में आखिर साबित हुआ कि वास्तव में रिजवान ने आत्महत्या ही की थी। सोने की मुर्गी हाथ से निकल जाने का दुख तो रहा ही होगा। वहीं कंपनी आज ऐसे ऐसे अश्लील विज्ञापन जारी करती रहती है जिसका युवाओं के मन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ सकता है। संस्कारहीनता के जिस दुष्प्रभाव को पूरे परिवार ने झेला, उसे ही वो और बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में दिख रही हर बुरी घटना के बीज इतिहास में होते हैं। जिसका वर्तमान नंगा है, उसका इतिहास भी नंगा ही रहा होगा। यदि आप धन कमाने के लिए अनैतिक तरीके अपनाएंगे तो उसका दंड आपको भुगतना ही होगा। दूसरों के बच्चों को बिगाड़ेंगे तो आपके बच्चे भी बिगड़ेंगे। इसे कोई नहीं रोक सकता।